दिस स्लाइड एनवायरनमेंट की बात हम कर रहे थे, ठीक है। लेट्स मूव बैक टूवर्ड्स इट एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट वंस अगेन। इसी को हम लेके आगे बढ़ेंगे। यहीं पे वो हमारी जो थी वीडियो जो थी स्टॉप हो गई थी। सो environment is very important. This is the first component of what we say a communication process, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस का सबसे पहला कंपोनेंट एनवायरनमेंट ही होता है, जिसकी अभी हमने बात भी की। मैंने आपके साथ स्लाइड शेयर की हुई है। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन आल्सो वंस अगेन। लेट्स टॉक अबाउट द स्क्रीन। अच्छा, एनवायरनमेंट में उसने ये सबसे पहली बात उसने कहा जी किस कमरे में आप बैठे हो। सो लुक हियर, जस्ट वी कैन टेक द एनवायरनमेंट इन लाइक दिस, दैट दिस एनवायरनमेंट आई एम टॉकिंग टू यू एंड यू आर लिसनिंग टू मी, ठीक है। सो इफ वी आर इन द क्लासरूम, so we have to look at the size of the room, the light, its absence, its cleanness, its colors। ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं कि वहाँ क्या माहौल किस तरह का था। आप शोर शराबे वाली जगह पे थे, आप पुरसुकून जगह पे थे, वहाँ पे समटाइम्स टीचर्स रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स से प्लीज़ स्विच ऑफ द फैन। और उसके उसके उसकी वजह भी ये होती है, द ओनली रीज़न बिहाइंड इट, द ओनली रीज़न बिहाइंड इट कि वो पंखे का शोर, वो पूरा हेलीकॉप्टर चल रहा होता है, तो उसका फिर देख लें भाई ये बैकग्राउंड नॉइज आया ना। सो पंखे का शोर, वो सारी चीज़, उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उससे प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि बच्चे को बाकी क्लास को आवाज़ नहीं आएगी, स्टूडेंट डिस्ट्रैक्शन होगी, आवाज़ नहीं आएगी। अच्छा, लाइट नहीं है फॉर एग्जांपल, एंड आई एम कम्युनिकेटिंग बाय वर्च्यू ऑफ माय वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड, उसके ज़रिए लिख रहा हूँ। लाइट नहीं है तो क्या होगा, नज़र कुछ नहीं आएगा। क्लीनलीनेस और कलर्स, मतलब कलर्स इस तरह के हैं दीवारों का, इस तरह का कि जो उसके ऊपर अपना शेड दे रहा है। दीज आर ऑल थिंग्स विच वी से इन्वायरमेंट। एंड जब आप देखें, व्हेन वी लुक एट द ऑडिटोरियम्स वो एंड द थिंग्स लाइक दीज, हम जब वो देखते हैं ना तो वहाँ पे हमें ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है। दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग कि वो बने हुए इस तरह होते हैं कि दैट इज़ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दैट यू कैन डिलीवर योर प्रेजेंटेशंस इन अ मच बेटर वे, ठीक है। बड़ा मज़ा आता है उस पर जब आप करते हैं ना। ये सारी चीज़ें फिर अफेक्ट होती हैं। इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडेड with conducive environment, ultimately your attitudes, moods and perceptions, everything will be affected. So this is one of the major components of communication कि किस जगह पे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। दो बंदों से बात कर रहे हैं या आप दो से ज़्यादा बंदों से बात कर रहे हैं, किस जगह पे बात कर रहे हैं। यू आर डिलीवरिंग अ प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्रेजेंटेशन, यू आर टॉकिंग टू समबडी, समवन योर क्लास फेलो, कहाँ किस जगह से, जगह की बात की जा रही है। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सराउंडिंग, ठीक है। अभी इस वक्त हम एक वी आर फेसिंग अ साइकोलॉजिकल सराउंडिंग। यू आर फीलिंग दैट यू आर बेसिकली इन अ क्लासरूम बट इन फैक्ट यू आर नॉट। ऐसी बात नहीं है ना कि ऐसा लग रहा है आपको कि शायद आप क्लासरूम के अंदर हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यू आर जस्ट लिसनिंग टू द लेक्चर, ठीक है। अपने अपने घरों में बैठ के आप कर रहे हैं। सो एनवायरनमेंट इज़ डिफरेंट राइट नाउ, है ना। यहाँ पे कुछ और तरह की सिचुएशन पैदा होती है। सो ये सारे की सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के हिसाब से अफेक्ट करती हैं आपकी कम्युनिकेशन पे। सो सबसे पहले इन्वायरमेंट है कि आप किस माहौल में बैठे हैं। उसके बाद सेकंड सर्कल, देखिए सर्कल इसीलिए बनाए सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड दीज थिंग। इन द सेकंड सर्कल वी हैव अ कॉन्टेक्स्ट, किस सिचुएशन में आप बात कर रहे हैं, किन हालात में वो बातचीत हो रही है। We don't say same things the same way in different context. Context and environment affect each other. Context यानी मुख्तलिफ हालात में आप एक ही बात, ज़रूरी नहीं कि आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट में वो बात उसी तरह करें। The context is very important. You are talking to your parents. The way you communicate with them is different. When you talk to your friends, the way you communicate is different. When you talk to your colleagues, the way you communicate is different. So context and environment also affect each other, ठीक है। एक दूसरे के साथ भी जुड़े हुए होते हैं। घर का माहौल और होता है, वहाँ के हालात और होते हैं, वहाँ आप एक और तरीके से बात करते हैं। एंड व्हेन यू टॉक टू योर फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स वो आपके घर पे नहीं बैठे होते ना, फ्रेंड्स आर इन यूनिवर्सिटी, इन कॉलेज, सो देयर
you communicate in a different way. ठीक है, so that's what we say कि context plays an important role. The third component is the source, the person who creates a message. ठीक है, सोर्स क्या है कि जो आदमी, द पर्सन हु क्रिएट्स द मैसेज, कि वो बंदा जो कि मैसेज क्रिएट कर रहा है उसको कहते हैं दैट इज द सोर्स, कि कहाँ से मैसेज आ रहा है, आप बोल रहे हैं या वो दूसरा बंदा बोल रहा है. सो जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है. सो इट इज द सोर्स. लुक हियर, सोर्स इज also called the producer and the source is also called the receiver, because once it is produced by the producer, तो थोड़ी देर के बाद ये प्रोड्यूसर रिसीवर हो जाएगा, क्योंकि फीडबैक जब आएगी तो रिसीवर होगा. सो सोर्स बताता है कि क्या कम्युनिकेट करना है. बोलने वाले को पता होता है कि उसने क्या बात करनी है और उस मैसेज को इनकोड करता है. एक चैनल उसने सिलेक्ट किया, किस चैनल के ज़रिए वो बात करता है. मींस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बात कर रहा है, टेलीफोन के ज़रिए बात कर रहा है, गूगल मीट के ज़रिए. दिस इज़ वन चैनल, गूगल मीट, जूम, दीज आर द चैनल्स. ठीक है, सो कौन से चैनल से बात हो रही है. एंड communication normally involves multiple participants because it is interactive. Thus each communication process has multiple sources. मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स जब होंगे तो सोर्सेज भी मल्टीपल हो सकते हैं. ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू मैसेज. सोर्स के बाद असल चीज़ की क्या क्या उसने कम्युनिकेट करना है, क्या बात करनी है उसने. स्टिमुलस प्रोड्यूस बाय द सोर्स, मीन्स कि क्या बोल रहा है बंदा, क्या बोल रहा है. आप बोल रहे हैं, दूसरा बंदा सुन रहा है. सो द स्टिमुलस प्रोड्यूस बाय द सोर्स दैट अफेक्ट्स द रिसीवर, मीन्स कि आपने जो कुछ बोला उसके आपके बोलने का दूसरे पे असर क्या हुआ. मिसाल के तौर पे आपने पानी मांगा, मैंने एक एग्जांपल आपको पहले भी दी थी. आपने पानी मांगा और वो लोटे में पानी लेके आ गया. सो दिस इज द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स. सो रिस्पॉन्स बताता है कि बंदे को क्या समझ आई. आपने पानी मांगा तो वो लोटे में लेके आ गया. सो इंटेंशनल या अनइंटेंशनल जो भी था, ठीक है, हो सकता है समटाइम्स कोई वर्ड्स नहीं होते, मूवमेंट्स, एक्सप्रेशन या साउंड्स. बाज़ दफ़ा फेशियल एक्सप्रेशन से मैसेज दिया जाता है, जस्ट इशारे से बताया जाता है, उंगली के इशारे से आगे आने का इशारा किया जाता है. दैट इज़ ऑल्सो स्टिमुलस. और स्टिमुलस फिर दैट इंडिकेट्स कि वेदर आपने जो कुछ बात की उसको कुछ समझ भी आया, जिस बंदे से आपने बात की उसको भी कुछ पता चला कि नहीं पता चला, या उसके पले कुछ भी नहीं पड़ा. ठीक है, सो every message is unique because it is never possible to produce exactly all the elements that occur at the same time. क्यों यूनिक होता है? Because the context, the environment can vary. जिस कॉन्टेक्स्ट में उसने बात की वो और जो पहले कॉन्टेक्स्ट था वो, दैट कैन वेरी. ठीक है, फीलिंग्स आर चेंजिंग. ठीक है, रिसीवर के जो फीलिंग्स हैं, जिस एनवायरनमेंट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई रिसीवर से, दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, विच इज़ वाई द सेम वर्ड्स विल ऑलवेज बी परसीव्ड डिफरेंटली. अच्छा, यहाँ एक बात आप देखना, दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट, कि एक ही बात पे आपको सुबह के टाइम पे गुस्सा आया, जबकि शाम के वक़्त आप उसके ऊपर मुस्कुरा गए. ये शाम के वक़्त आपको गुस्सा था, सुबह के वक़्त आप उस पर हंसते रहे. दिस इज़ व्हाट चेंजिंग परसेप्शंस, चेंजिंग कंडीशंस. सुबह आप यूनिवर्सिटी में वो बात हुई है तो वहाँ पे तो आप हंसे, और वही बात शाम को घर में हुई है तो आप उस पर गुस्सा आ गया. दिस इज़ व्हाट, सेम वर्ड्स आर परसीव्ड डिफरेंटली. ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट इज चैनल. किस तरह, यानी सोर्स ने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया, किस तरीके से आपको अपना पैगाम सोर्स ने दिया, किस तरह उसने अपना पैगाम आपको पहुंचाया. जैसे हम आपको पैगाम पहुंचा रहे हैं थ्रू गूगल मीट, जूम के ज़रिए पहुंचा रहे हैं. मैसेज इस तरह ट्रांसमिट किया, सेल फोन के ज़रिए आता है, ईमेल के ज़रिए आता है. सो इट कैन बी ऑरल, रिटन वर्ड्स, जेस्चर्स, स्मेल्स, टचेस, टेस्ट, कुछ भी हो सकता है ना.
फेस के ज़रिए भी आप ओरल वर्ड्स, ओरल फॉर्म में आप दे सकते हैं, जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, रिटन फॉर्म में कर सकते हैं, जस्टिस के ज़रिए, टेस्ट के ज़रिए, सिर्फ अंदाज़ा होता है क्या मैसेज। समटाइम्स यू ईट समथिंग और टेस्ट से आपको, आप खाते हैं तो खा के आपको पैगाम मिलता है कि भाई इसके खाने से, यानी कि खाने से मीन्स है कि मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि घर में जिस दिन बहुत अच्छा खाना बनाया जाए और वो थोड़ा हो तो उससे मिर्चें थोड़ी तेज़ रखती जाती हैं, तो इंडिकेशन ये होती है भाई थोड़ा खाओ। ठीक है, वो डायरेक्ट तो पैगाम आपको नहीं मिलता, लेकिन वो इनडायरेक्टली मिलता है कि थोड़ा खाओ, मिर्चें तेज़ होती है तो आप भी छोड़ देते हैं। सो वो एक चैनल था जिसके ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन दी गई, थोड़ा खाना ही आपने थोड़ा, क्योंकि मिर्चें तेज़ होंगी आप थोड़ा खाएंगे। although there are many people who eat more spices than average man, लेकिन फिर भी एक सिचुएशन है ना। सो द इम्पैक्ट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द सोर्स दैट वाज चोजन टू कन्वे इट। एक बंदे को वो मिर्चें तेज़ थी तो उसने ज़्यादा खाया क्योंकि उसको अच्छी लगती हैं, एक थोड़ी थी उसके लिए इंडिकेशन ही भाई थोड़ा खाएगा ये। सो दीज आर द चैनल्स, डिफरेंट चैनल्स, किस तरह पैगाम पहुंचाया जाता है, किस तरीके से। नाउ पैगाम तो चला गया, ठीक है, पैगाम तो चला गया। दिस इज व्हाट environment, context, they have affected. The receiver has conveyed the message, and the producer is the producer has conveyed the message, and the receiver is going to give the feedback. Now we have to look at the interference. That's how the message is interfered. So इसका मतलब क्या है कि इंटरफेरेंस का, कि वो चीज़ें जो कि आपके मैसेज का जो मीनिंग है उसको चेंज कर देती हैं, इंटरफेरेंस की वजह से चेंज होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसकी मिसाल एक छोटी सी देता हूँ कि हमारे एक अजीज़ हैं, वो जनाब उनके बच्चे गांव में जब पहुंचे किसी जगह पे, शादी पे या किसी जगह पे गए अपने नाना अबू के घर गए, तो वहाँ पे उनके बच्चे ने कहा कि मुझे टॉवल दो। तो आगे से नाना अबू ने कहा कि ये कौन सा टाइम है चावल खाने का। नाना अबू को चूँकि आवाज़ नहीं, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, बिकॉज उनको इतनी आवाज़ आती थी, वो टॉवल मांग रहा था, तौलिए की वजह से टॉवल बोला, तो नाना अबू ने कहा चावल नहीं पके भाई, आज टिंडे खाने पड़ेंगे। ठीक है, सो टॉवल बेसिकली दिस इज व्हाट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, बिकॉज के एक सडन नॉइज या कुछ समबडीज अपीयरेंस आर डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स। ये फैक्टर है बेसिकली, दिस इज वन फैक्टर कि ही इज अनएबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज, ही वाज अनएबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज। द बॉय सेड दैट आई नीड टॉवल, तो उन्होंने क्या कहा, चावल नहीं पके हुए। ठीक है, सो इस तरह के फैक्टर्स होते हैं। बाज़ दफ़ा आप देखें इंटरनल इंटरफेरेंस में क्या होता है, इट इज़ आफ्टर मोर सब्जेक्टिव। डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स हैं जो आपके अंदर के होते हैं, मीन्स के जब आप बातचीत कर रहे हैं तो आपका दिमाग कहीं और है, आप किसी और तरफ हैं। ठीक है, और या किसी की जो लाउड वॉइस है उससे आपको ऐसा लग रही है गुस्से में बात कर रहा है, वो आपके ऊपर इंटरनली वो चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, आप मेंटली कहीं और हैं, डिस्टर्ब्ड हैं आप। सो उससे भी क्या होता है कि आप मैसेज को सही तरह नहीं समझ पाते, फिर आपको बंदा हिलाता है कि यार ये बात उस आपको बताएगी, आपने ये काम करना है। ठीक है, सो इंटेंडेड मीनिंग्स आर डिस्टॉर्टेड इन बोथ वेज, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरफेरेंसेस। और इसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये मीनिंग फिर उसी हिसाब से इसका रिस्पांस भी दिया जाता है, उसी तरीके से रिस्पांस भी आता है कि जिस तरह उसने समझा, जिस तरह उसने बात को अंडरस्टैंड किया, सेम वे उसने फिर उसको जो है वो रिस्पॉन्ड भी करना है। सो यहाँ से मैसेज निकला है, दिस इज द सोर्स। ठीक है, जिसको हमने रिसीवर बाद में कहा, बिकॉज ही विल बिकम अ रिसीवर लेटर ऑन। ठीक है, ही इज द सोर्स, ही इज द प्रोड्यूसर। ठीक है, ये रिसीवर है, ये प्रोड्यूसर है, ये सोर्स है। इस पैगाम भेजते हुए ये प्रोड्यूसर था यानी सोर्स था, और पैगाम वापस आया, फीडबैक आया तो ये रिसीवर आया। यानी ये दोनों बेसिकली कम्युनिकेशन जो है वो इसी तरह टू वे प्रोसेस है। जब तो फिर दोनों दे हैव टू इंटरचेंज द रोल्स। ठीक है, प्रोड्यूसर जो है वो रिसीवर और रिसीवर प्रोड्यूसर बनता है। देन एट द एंड ऑफ द
conversation, when they get the feedback, so ultimately बातचीत उसी तरह चलती है. So क्या होता है, रिसीवर कौन है? Who receive the message? मैं बोल रहा हूँ and you are receiving the message. ठीक है, I'm talking to you and you are receiving the message. So right now in this communication process, you are the receivers. You analyze and interpret the message and try to understand the meaning. जो मैं बोल रहा हूँ उन चीज़ों को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. So जब भी आपने बोलना है, इसमें जो important बात है, that is what, that whenever you are going to talk, whenever you are going to speak, whenever you are going to write, whether verbal or written communication, whether this is non-verbal communication, written or spoken, means verbal and non-verbal communication, whatever is that, you have to look at the receiver. You have to take care of the receiver, and the feedback of the receiver is very important. The way he gives the feedback, that determines that your message has been delivered properly, your message has been understood properly or not. If the feedback is correct, it means your message has been delivered properly. If the feedback is not correct, it means that your message has not been received properly. Okay. So feedback is what? A response to a message that the receiver sends to the source. अभी आपके सामने है, मतलब मैंने अभी बात की, मैंने कहा जी मिन्हा आप इसको पढ़ें. I asked her to read the slide. So when she is reading the slide, it indicates that she has given the feedback. ये नहीं है कि उसने अगर yes sir, no sir कहना शुरू, but what she did, she started reading slide. ठीक है, that is the response. So thanks to the feedback, the source of the message can see whether the message was understood as intended. What I gave the message, I give the message, Minha, please read the slide. So what she did, she acted. She started reading the slides. उसका जो पढ़ना है, that indicates that she has understood the message and now she is replying. और अगर उसकी बजाय वो कोई और काम करना शुरू कर दी, खुसर फुसर स्टार्ट कर देती, तो मुझे हमें क्या समझ आनी थी कि हमारा मैसेज है वो कन्वे नहीं हुआ. ठीक है, it will indicate that our message has not been conveyed properly. So sometimes feedback is not openly given. It allows to correct what was misunderstood as well as to see how to improve the messages. अच्छा, when sometimes feedback is not openly given, like this. If I'm not asking you any question after the end of the presentation, it means that I'm not getting the feedback. But if we need to improve the messages, so we ask questions. We get the feedback so that we come to know whether you have understood anything or not. समझ भी आया कि नहीं आया, कोई बात समझ, आप इसको यहीं पे लेके, आप अपने environment के हिसाब से इसको लेके चलें. Just this is a practical example of communication process. The teacher is speaking and the students are listening to the teacher. So a two-way process is going on. He delivers the lecture, students listen to it, and students ask questions. So when they ask questions regarding anything, it indicates that they are giving the feedback. Whether this is the one way, the other way is the teacher is asking the questions related to the presentation. So in both cases, we come to know whether the message has been delivered properly or not. The third way to get the feedback is the test. कि आपका इम्तिहान लिया जाता है, उसमें देखा जाए जो आपको पढ़ाया आपको समझ आया कि नहीं आया. ये सारे का सारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है. उस्ताद ने पढ़ाया, बच्चे को समझ आया कि नहीं आया. ठीक है, even then that is also feedback, that is also a communication process. So look at this example. इसको हम अभी जाते जाते पढ़ेंगे. कौन पढ़ेगा जी? हमारे पास इसको पढ़ना है नूरुल ऐन ने. ठीक है जी, नूरुल ऐन 1401. नूरुल ऐन ये स्लाइड पढ़िए जी. Communication process in action. Aliza wants to remind her husband Amjad to stop by the store after work and buy milk for dinner. She forgot to ask him in the morning. So Aliza texts a reminder to Amjad. He texts back and then shows up at home with a gallon of milk under his arm. But something's amiss. Amjad bought chocolate milk when Aliza wanted regular milk. हाँ जी,
Amjad bought chocolate milk when Eliza wanted regular milk. So this is an interesting thing. ये बाज़ दफ़ा हमारे साथ भी होता है, घर से पैगाम मिलता है लड़कों, बॉयज़ के लिए ख़ास तौर पे है, घर से बताया जाता है जी सब्ज़ी ले आना, घर वाले जो बताया होता है तो उसकी बजाय कुछ और लेके चले जाते हैं. सो इट हैपन्स, होता नहीं होता, कभी हुआ किसी के साथ इस तरह कि घर से कुछ और कहा गया और कुछ और लेके आए हैं? बॉयज़, लड़कियां तो सब्जियां लेने नहीं जाती ना, लड़कों की बात करते हैं, लड़कियों को तो इतना मिल जाता है. हाँ, यस सर, होता है ना ये काम. कम्युनिकेशन, बेसिकली कम्युनिकेशन क्या. अब मिसाल के तौर पे वालदा ने कहा जी मिर्चें लेके आना, शी सेड दैट मिर्चें भी साथ लेके जाना. वालदा ने सब्ज़ मिर्चों की बात की और आप जनाब वो सुर्ख मिर्चें उठा के ले गए. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया वो लड़के ने बात की, द बॉय सेड टू ब्रिंग वाटर, और तो उसने क्या किया, लोटे में पानी लेके, ही वांटेड टू ड्रिंक वाटर, और उसका जो यंगर जो ब्रदर था ही ब्रॉट द वाटर इन यूवर, ने लोटे में लेके आ गया. सो उससे क्या पता चला हमें कि यहाँ पे भी कम्युनिकेशन है, यहाँ पे भी कोई रोला ही हुआ है. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड. In this example, Eliza is the sender of the message. अमजद जो वो रिसीवर है. सबसे पहली बात तो आपने ये समझनी है कि किसने भेजा, अलीज़ा, ये है सोर्स. ठीक है, और रिसीवर कौन है, अमजद है. मीडियम क्या था, उसने टेक्स्ट मैसेज भेजा था, इंग्लिश लैंग्वेज में लिख के भेजा था, जो कि उसमें उसने कहा जी ब्रिंग मिल्क है. तो मैसेज खुद क्या था, मैसेज इटसेल्फ, टेक्स्ट क्या थी, रिमेंबर द मिल्क. सो इस मामले में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का फीडबैक होता है. दोनों तरह का फीडबैक अमजद ने दिया उसको. उसने वो स्टोर पे गया, ही टुक अ फोटो ऑफ मिल्क एट द स्टोर, डायरेक्ट फीडबैक दिया कि मैंने ले लिया. उसके बाद इनडायरेक्ट फीडबैक क्या है, वो फिजिकली वहाँ पे लेके आ गया. However, Eliza did not see photo of the milk because the message didn't transmit noise and Amjad didn't think to ask what kind of milk. Context. This is what, ठीक है, ट्रांसमिट, वही इन्वायरमेंट का असर हुआ ना, नॉइज, इन्वायरमेंट. अब हुआ क्या था कि उसने फ़ोटो लिया, उसने उसको व्हाट्सएप किया, शोर था, उसको मैसेज की आवाज़ नहीं आई, और अमजद ने भी उसको नहीं पूछा कि कौन से वाला दूध लाना है. दैट इज़ द कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, अब समझ आ गई बात. दिस इज हाउ कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सीड्स और फेल्स. क्यों जी, कुछ पता चला है? Yes, sir. ओके, सो अभी इसके ऊपर हमने बात करनी है थोड़ी सी आपके क्वेश्चन से रिलेटेड ना. मैंने अभी आप लोगों के साथ वो शेयर कर दिया है, जो कोर्स आउटलाइन हमारा जो प्रोग्राम था सारा, वो सारे का सारा शेयर कर दिया है. सो लेट्स रिपीट द स्लाइड्स. ऑलरेडी हमने टाइम इसमें थोड़ा सा वो किया था, सो अभी सिर्फ रिपीट करते हैं ताकि सारे लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएं. सबसे पहली बात है कि बिफोर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन प्रोसेस वी नीड टू नो दैट जब आप कन्वर्सेशन करते हैं, दोस्त को टेक्स्ट करते हैं, बिजनेस प्रेजेंटेशन होती है, यानी फिजिकली फेस टू फेस आप सामने होते हैं, या आप रिटन फॉर्म में देते हैं मैसेज, वर्बल फॉर्म में देते हैं, किसी न किसी तरीके से देते हैं, एक कम्युनिकेशन चल रही होती है. यानी कि पैगामात का आपस में तबादला होता है, बेसिकली एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. व्हेन द अंडरस्टैंडिंग इज अचीव्ड देन कम्युनिकेशन प्रोसेस इज अचीव्ड सक्सेसफुल. ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, अंडरस्टैंडिंग अचीव होगी तो कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल होगा. अगर अंडरस्टैंडिंग अचीव नहीं होगी तो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा. ठीक है, अब कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, यानी कि उसके अंदर हमने बात की कि इसके अंदर क्या है कि एक मैसेज है जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान सर्कुलेट कर, एक ने पैगाम दिया, दूसरे ने उसको रिसीव किया, रिसीवर से प्रोड्यूसर तक पैगाम किस तरह पहुंचा और उन्होंने किस तरह उसको समझा, उसका फीडबैक किस तरह दिया. We have looked at this. We have tried to understand with two examples. कि I've given the message. I said please read the slides. So you started reading the slides. ठीक है, so this is the feedback कि मेरा पैगाम आप तक पहुंचा है. So if the environment is noisy, शोर शराबा है, so क्या होगा, आप कुछ और, यानी कि आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी, आप कुछ और बोलना शुरू कर देंगे. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में ही, कॉन्टेक्स्ट क्या है कि आप क्लास में इधर बैठे हुए थे, कॉन्टेक्स्ट ऑल्दो दैट इज़ नॉट अ फिजिकल कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, आप घर में हैं, बट बाज़ दफ़ा ऐसा है कि आपकी थोड़ी सी तवज्जो उधर हुई, कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ और आपको बात की समझ नहीं. ठीक है, सो देर आर 8 मेजर कंपोनेंट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट
they involve in communication process like this. Measure, the first one is environment, how the message is conveyed to the, how the source delivers the message to the receiver, and how the receiver responds it, that achieves the objectives of communication processes. So interference at any level, whether that is noise or anything else, that creates misunderstanding. दरमियान में कोई डिस्टर्बेंस होगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, या लाइक एज वी सी इन दिस स्लाइड, लाइक इन्वायरमेंट ठीक नहीं है तब भी आवाज़ सही नहीं आती, शोर शराबे में खड़ा होकर बंदा तकरीर कर रहा है ना, सो नोबडी इज़ एबल टू अंडरस्टैंड ये क्या कह रहा है। लाइट नहीं है, बोर्ड पे लिखा जा रहा है, टीचर इज़ राइटिंग एंड देयर इज़ नो लाइट, स्टूडेंट्स आर अनएबल टू अंडरस्टैंड। कलर्स इस तरह के हैं दीवारों के, या सफाई इतनी गंदा, वाइट बोर्ड इतना गंदा के बीच में उसी के ऊपर लिखा जा रहा है, कोई नहीं पता चल रहा। सो दीज थिंग्स डेफिनेटली इफेक्ट। सो इस सारे के सारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को पढ़ने समझने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब आप किसी के साथ बात कर रहे होते हैं, जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर विद whom you are talking, what is the environment, what is the context, what are the things that are creating interference, how your message is received, how you get the feedback. So ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं कि किस तरह आपका पैगाम सुनने वाले ने रिसीव किया। So that's all about elements of communication process. अगर आपके जहन में कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप वो पूछ सकते हैं। Any question that you need to ask, you can ask me. हाँ जी, कोई ऐसा सवाल जो आपके जहन में हो। So if you don't have any question, we are going to leave the class. हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? No, sir. Okay, so that's all for today. I've shared the course outline. Please look at that. ठीक है? So see you a day after tomorrow and we'll be discussing next part inshallah in the next presentation. ठीक है? आपका क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा ज़रूर मुझे बताते रहा करें, आप अपने एक्सपीरियंस से फेसबुक वीडियो ब्रॉडकास्ट वाले भी बताया करें ताकि हम उसको मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ठीक है? तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।